हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस अपडेट। आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी अब लंबा लटक गया। जी हाँ फ्रेंड्स, अब और लंबा लटक गया। अब आप लोग को सुन के विश्वास नहीं होगा, मतलब रेलवे ने क्या किया। रेलवे ने एक बार फिर खेल कर दिया, यानी कि रेलवे एक बार फिर खेल गया। आप लोग को लग रहा है रिवाइज रिजल्ट आ गया, आप बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है, काश ऐसा होता कि रिवाइज रिजल्ट आता और टाइम से एग्ज़ाम हो जाता, बट रियलिटी कुछ और है जो आप लोग समझ नहीं पा रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं भाग गया हूँ। अरे भाई, मैं सुबह के वीडियो में बताया था कि मैं दोपहर में आपको कोई वीडियो नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, दोपहर में बिजी रहूँगा, मैं शाम को ही फाइनल अपडेट दे पाऊँगा कि मतलब आज के कोर्ट केस में क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊँगा शाम को ही। दोपहर में मतलब टाइम नहीं मिल पाएगा, दोपहर में बिजी रहूँगा। तो कुछ लोग कह रहे रिजल्ट आने के बाद भाग गया है। भाई मैं क्यों भागूँगा? मैंने क्या झूठ बोला मैं भागूँगा? ठीक है, आप लोग पूरी बात जानते नहीं हो, कुछ भी बोल दे तो भाग गया। मैं कभी आज तक भागा ही नहीं हूँ। अगर कोई गलती हो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ मेरे से कोई गलती हुई नहीं है। आप लोग जानते नहीं हो मामला क्या है क्या नहीं, बस अपने मन से हवा मुंडा स्टार्ट करते तो उठते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कोर्ट केस का। तो आप लोग को मालूम होगा कोर्ट केस डिस्पोज हो गया है। डिस्पोज का मतलब क्या होता है? कोर्ट केस डायरेक्टली मतलब कि रिजेक्ट कर दिया गया। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्पोज साथ कुछ लिखा गया है, डिस्पोज एज विड्रॉन। वो डिस्पोज नहीं हुआ है, उसे विड्रॉ किया गया है, यानी केस वापस लिया गया है। अब क्यों लिया गया है वापस, ये आपको समझना ज़रूरी है। और क्यों आज ही रिज़ल्ट आया, ये भी समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है, जबकि रेलवे ने खुद कहा था कि हम अप्रैल फर्स्ट वीक तक रिजल्ट देंगे। और मैं भी आपको डेट बताया था कि 4 या 5 अप्रैल तक आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और मैं कंफर्म करके लास्ट टाइम डेट बता दूंगा 4 या 5 को आएगा। लेकिन आज अचानक ऐसा हो गया कि आप लोग मेरे ऊपर टूट पड़े। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको जो करना है करो, जैसा कमेंट करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो रियलिटी में बता के रहूँगा। ठीक है, तो कोर्ट केस को विड्रॉ किया गया है। और विड्रॉ क्यों किया गया है ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात, रिजल्ट जो है आज आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। आज रिजल्ट नहीं आने वाला था। अभी मैं सुबह ही आपको बताया था कि रेलवे का एडवोकेट जो है प्रेजेंट नहीं होगा कोर्ट में। ठीक है, ये बात मैं आपको बताया था। क्यों? क्योंकि रेलवे नहीं चाहता है कि मतलब वैकेंसी जल्दी कंप्लीट हो। और आप देखे भी थे कोर्ट केस में कहीं रेलवे के एडवोकेट का नाम नहीं आया था। मैं सुबह ही बात बताया था। मैं क्या बोला था, दोपहर जैसा होगा मैं शाम तक अपडेट दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ है, रेलवे ने बहुत अच्छा गेम खेल दिया। एक तरफ क्वालिफाइड कैंडिडेट के साथ, एक तरफ नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट के साथ। ठीक है, कोर्ट केस में प्रेजेंट होना नहीं था उनको। उन्होंने क्या किया, अचानक आपका रिजल्ट जारी कर दिया, जिससे क्या हो, केस पर इफेक्ट पड़ जाए और लड़के और परेशान हो जाए। मैं आपसे बोला भी था कि रिजल्ट आने के बाद भी रिजल्ट कैंसिल हो सकता है, चाहे रिवाइज रिजल्ट आ जाए ना आ जाए, सब कुछ डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो कैंडिडेट्स जो मतलब जो पेटिशनर थे वो भी अपना दिमाग लगा के केस तुरंत विड्रॉ कर लिए, क्योंकि वो भी जानते हैं उनका जो मैटर था इस केस में वो क्या था, रिवाइज रिजल्ट पर रोक लगाने के लिए, आने से पहले रोक लगाने के लिए। लेकिन अचानक हुआ क्या, रिवाइज रिजल्ट ये लोग बिना टाइम के दे दिए। तो अब वो केस इनका काम नहीं करता। मैं बताया भी था कि केस दोबारा भी सकता है, तिबारा भी सकता है, कभी भी हो सकता है। अगर वो जेन्यून है तो केस जीत भी सकते हैं। तो यही चीज़ रेलवे चाहता भी था। ठीक है, रेलवे जो चाहा वो कर दिया। आप लोग में फूट डाल दिया, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अलग, नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अलग, और वैकेंसी लटका दिया फाइनली। यहाँ पे क्या हुआ है, ये टाइम पहले रिजल्ट दिए हैं क्योंकि जान रहे थे आज हियरिंग था। अभी मामला आता मतलब कि कैट के साइट पे कि मतलब एडवोकेट अपीयर नहीं हुए हैं रेलवे के, तो हम एनडीएस दे रहे ये वो। इस वजह से उन्होंने क्या किया, पहले क्या किया, रिजल्ट दे दिया, ताकि कोई बहाना मतलब इनको मिल जाए कि हाँ हम तो रिजल्ट दे, हम क्या करें। ठीक है, और इसी का फ़ायदा कैंडिडेट्स भी उठा लिए, पेटिशनर भी उठा लिए, अपने केस को आगे नहीं बढ़ने दिए। वो क्या किया, अपने केस को विड्रॉ कर लिए। अब दोबारा केस फाइल करेंगे कि रिवाइज रिजल्ट को कैंसिल किया जाए, क्योंकि मैं बोला भी था कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है कि अभी इनकी डिमांड क्या है, अभी रिजल्ट पर स्टे लगाने के, रिजल्ट आने से पहले ही रुक जाए, रिजल्ट ना आए। और अगर आने के बाद हियरिंग होती है तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, वो अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं, अपना जो भी डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, पहले केस को विड्रॉ कर लिया है। केस डिस्पोज नहीं हुआ है पूरी तरीके से। ठीक है, केस को विड्रॉ किया गया है, यानी कि वापस लिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं साफ साफ केस को वापस लिया गया नए तरीके से केस करने के लिए, क्योंकि इनकी हियरिंग से पहले जो है रिवाइज रिजल्ट आ गया है कुछ जोन का, जिसके वजह से इनको विड्रॉ करना पड़ा है। ये साफ साफ देख सकते हैं, देखिए डायरी नंबर 1858/2022 संदीप कुमार वर्सेस रेलवे, फाइलिंग डेट 25 मार्च 2022, केस नंबर OA 827/2022, स्टेटस स्टेट डिस्पोज्ड। ठीक है, डिस्पोजल नेचर क्या है, डिसमिस्ड एज विड्रॉन, यानी केस को विड्रॉ किया गया, खुद वापस लिया गया। वो केस हारे नहीं है, उनका केस एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन विड्रॉ क्यों किया गया है, क्योंकि इनका मैटर अब चेंज हो गया है। अभी तक इनका मैटर क्या था कि रिजल्ट आने से पहले उस पर रोक लग जाए, लेकिन अब क्या हुआ, अचानक आज रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसके वजह से अब इनको नया केस करना होगा, जो ये नया केस करने भी जा रहे हैं। और रेलवे ही चाहता भी था
कि केस कुछ बड़े लेवल पे हो जिससे एक बार फिर वैकेंसी लटके। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं पेटिशनर तो वही सब है। ठीक है, संदीप कुमार, नरेंद्र रावत, दीपक सिंह पेटिशनर एड्रेस जो था वो है ही पेटिशनर एडवोकेट सुजीत नौटवाल, लेकिन कहीं भी आप देख रहे हैं रिस्पोंडेंट एडवोकेट का नाम नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि इनको पहले नोटिस मिल चुका था कि आपके ऊपर केस हो चुका है, आप रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जल्द से जल्द रिवाइज रिजल्ट दे दिया, और उस रिवाइज रिजल्ट में भी इतनी गड़बड़ियाँ हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग रिवाइज रिजल्ट देखे होंगे वो खुद जानते होंगे। मैं अभी तक रिवाइज रिजल्ट चेक नहीं किया हूँ कहाँ कहाँ का आया, क्या क्या कट ऑफ गया है। वैसे मैं कट ऑफ जो बताया था 2-3 जो उनका आप मिलाएंगे उससे मिलेगा ही, कोई डाउट नहीं है। मैं बोला ही था जिसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ रहेगा उसमें ज़्यादा कम भी हो जाए, ज़्यादा डिफरेंस भी आएगा। ठीक है, मैं आपसे क्या बोला था कि मतलब 4 से 10 नंबर तक चांसेस है घटने का, और वैसा शायद घटा भी है। ठीक है, तो वो अलग मैटर है। कट ऑफ का कट ऑफ मैं बाद में देख लूँगा, और मेरा कट ऑफ आज तक गलत नहीं हुआ तो ये भी गलत नहीं होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, उम्मीद का पूरा विश्वास है। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और हो गया है। रेलवे जो चाल चल रहा था उसमें कामयाब हो गया है, और फिर से नया केस किया जाएगा। ठीक है, जिससे मामला और लटकेगा और आपका CBT-2 जो है अपने टाइम पर नहीं हो पाएगा। अब अभी भी कुछ लोग को ये बातें हजम नहीं हो पाएंगी, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, देख सकते हैं या साफ साफ लिखा होता है केस इज डिफेक्ट फ्री, कोई डिफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी इसको डिस्पोज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसको विड्रॉ कर लिया गया है। विड्रॉ कर लिया गया है यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ काम किया गया है कि हमारा इस केस का पैसा बच जाएगा, फिर हम नए तरीके से अपना केस करेंगे, जो मतलब कि मैटर चेंज करके होगा। क्योंकि रिवाइज रिजल्ट आ चुका है, अभी तक रिवाइज रिजल्ट आया नहीं था वैसे, तो अब रिवाइज रिजल्ट पर केस करेंगे। रिवाइज रिजल्ट कैंसिल होना चाहिए, और जो पुराने रिजल्ट जिस पर स्टे लगा है उसे फिर से वैलिड किया जाना चाहिए और स्टे हटना चाहिए। तो एक बार फिर जो है रेलवे जो चाहा वो कर दिया है। अब आप लोग खुश होइए कि रिवाइज रिजल्ट आ गया, आप पास हो गए हैं, लेकिन इस रिवाइज रिजल्ट पर खतरा बरकरार रहेगा जब तक कोर्ट केस चलता रहेगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं होने वाला है, बस यही आप समझ लीजिए। ये महज एक दिखावा है। जैसे 15 मिनट दिखावा रिजल्ट आया था, उस टाइम में आपसे बोला था कि रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, मतलब इस पर स्टे लग जाएगा, वही चीज़ हुआ फ्रेंड्स। यहाँ भी यही चीज़ होने वाला है, ये रिजल्ट टिकने वाला नहीं है अब। ठीक है, क्योंकि ये लोग ऐसा काम कर दिए हैं। इस रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं जो बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग चेक किए होंगे कमेंट बॉक्स खुद बताएंगे कि इनका ऐसा रिजल्ट आया वैसा रिजल्ट आया है। ठीक है, इस रिजल्ट में गड़बड़ियाँ हैं, ये लोग जल्दबाजी में काम किए हैं ताकि किसी तरीके से जो है हम मतलब कि इनके ऊपर थोप सके कि इनकी गलती हमारी गलती नहीं है, तो जल्दी से प्रयास करें, जल्द से जल्द हमारा प्रोसेस आगे बढ़े। ठीक है, बट रियलिटी क्या है, ये प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहते ही नहीं थे कभी। आपको मालूम 2024 इलेक्शन है, वहाँ तक इनको खींचना ही खींचना है, हर हाल में चाहे कुछ भी कर लें ये खींच के रहेंगे। और अब तो लगता है अगर लटक गया तो 2024 भी पार जगह क्रॉस कर जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप इंतजार करते रहिए अब कब तक ये वैकेंसी होती है, कब तक नहीं होती है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। अब तो कुछ दिन बाद चलेगा, जब नया केस फाइल होगा तो फिर पता चलेगा इस रिवाइज रिजल्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो CBT-2 भी लटकना तय है अब, और इसके वजह से देखिए ग्रुप डी पर इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है अभी कोई नहीं जानता है, लेकिन जो भी होगा फ्यूचर में ही पता चल पाएगा। वैसे रेलवे जो है चाहे तो ग्रुप डी एग्जाम को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रुप डी को इंक्लूड नहीं किया गया, कोर्ट केस केवल NTPC पर हुआ है, वो भी केवल उसके रिवाइज रिजल्ट पर हुआ है। अभी तक उस पर रजिस्टर करने की बात हो रही थी, मैंने आने से पहले रोक लगा दी जाए। अब क्या होगा, उसको कैंसिल करने की बात होगी कि इस रिजल्ट को कैंसिल किया जाए और पुराने रिजल्ट को फिर से वैलिड किया जाए और उसका स्टे हटाया जाए। ठीक है, तो उम्मीद है ये केस भी ये लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। ठीक है, अब जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा, जैसा अपडेट मिलता है लोग केस कहाँ करते हैं कैसे करते हैं। अब एक बार केस इसको मान लीजिए विड्रॉ कर चुके हैं तो शायद कैट में ही दोबारा करें या फिर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं इसी केस के बेस पर कि हमारा केस जो था दूसरे मामले में था, मामला चेंज हो गया तो हम केस विड्रॉ कर लिए हैं, तो अब उस पर अपील करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन अभी क्या है, आप लोग इस रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश ना हो, इस रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ जैसे कि फर्स्ट रिजल्ट में गड़बड़ियाँ थी। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।